हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दूसरे क्लास में। ठीक है, तो मैं हूं प्रभाकर कुमार और अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बहुत जल्दी से उसे देख लें ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास टॉपिक्स के बारे में जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स इसे हिंदी में कहते हैं समदूरस्थ बिंदुएं। समदूरस्थ बिंदुएं, तो ये तो नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, नाम से ही इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है भैया? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल बराबर दूरी पर स्थित हो। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि एक लड़का यहां पर मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ये वाला लड़का, ठीक है, ये वाला यहां पर है ए पॉइंट पर, ठीक, इससे कुछ दूरी पर एक और लड़का खड़ा है, वो भी हंस रहा है, वो भी मुस्कुरा रहा है। ठीक है, मैंने कह दिया ये लड़का बी पॉइंट पर है, ठीक, और मैंने कह दिया कि एक लड़का इधर के तरफ भी है, यहां पर है वो लड़का, एक सी लड़का है, ठीक, एक सी लड़का है। ठीक है, इन दोनों ने इसे नहीं बताया क्यों हंस रहे हैं हम, और ये लड़का दुखी है। ठीक है, तो अगर ऐसा कहा जाए कि ये इस लड़के से इसकी दूरी और इसी से इसकी दूरी, ये दोनों क्या है? बिल्कुल बराबर है। अगर ऐसा कहा जाए तो इसे कहते हैं इक्विडिस्टेंट होना। इक्विडिस्टेंस बराबर दूरी पर होना। ठीक है, यानी कि ए से बी की दूरी वो बराबर है ए से सी की दूरी के। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल बराबर है, यानी कि इस कंडीशन में हो जाता है क्या? ए सी बराबर हो जाता है ए बी के। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा? इस कंडीशन में मेरा क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये हमें निकालने के लिए इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया जाए तो ये भी आसानी से निकल जाएगा, वही करने वाले हैं हम, इसके बीच के रिलेशनशिप को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया वो एक्स वाई है, ये x1 कोमा y1 है, ये x2 कोमा y2 है। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ये xy है। ठीक है, ये रो क्यों रहा है भैया? ये रो क्यों रहा है? पता नहीं क्यों रो रहा है, ये दोनों तो हंस रहे हैं और हंसता हुआ चेहरा काफी अच्छा लगता है। चलिए, तो हम इक्विडिस्टेंट किए हैं, हमने इसे ए बी बराबर ए सी किया है हमने, तो हमें तो पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उससे हम इसे बराबर कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक लिंक मिलेगा आपको और ये लिंक आपको ले जाएगा हमारे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, चलिए AC, पहले AC को देखते हैं क्या होगा। x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर रूट x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, वो बराबर किसके होने चाहिए? वो बराबर होने चाहिए स्क्वायर रूट के, किसके? ए बी के। ए बी का क्या होगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा सा मैं इधर लिख देता हूं ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया? x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों को, दोनों ही आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दे दोनों ही साइड का। हम कह दें भैया हम करने वाले हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों ही साइड का क्या कर दिया भैया? स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ही आपस में लड़ मर जाएंगे। बचेगा क्या? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये क्या बचा? x माइनस
हमने इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है, ठीक है। x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो रिलेशनशिप होता है वो मेरा इक्वी डिस्टेंस क्वेश्चन को बनाने के लिए काफी काम आता है, कारगर होता है, ठीक है। जैसे कि हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ले लें, जैसे हम इन्हें मिटा दें, इन्हें थोड़ी देर के लिए हमने इन्हें मिटा दिया, ठीक है। और अगर हम कहें एक क्वेश्चन ऐसा दिया हो, हमें एक क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड x if points B and C are equidistant from point A and the coordinates of points are x0, 5, 1 and 0, 3 respectively, ठीक है। हमने क्या कह दिया कि हमने कह दिया भैया जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट वो दो बिंदुओं से, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि दो बिंदुओं बी और सी से क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है, ठीक है। चलिए, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, पहले तो ए का रेस्पेक्टिवली दिया है, तो यानी कि ए बी सी का दिया है, क्या है, ए का है x0, बी का है 5, 1, सी का है 0, 3। हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले का उपयोग हम यहां करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x माइनस x1, हमें क्या पता है, x माइनस x1 क्या है भैया, x1 तो 5 है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो काफी ही भन्नाट तरीके से, एकदम बहुत ही आसान तरीके से, मजेदार तरीके से बनते जा रहा है, ठीक है। तो इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर तोड़ दें तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 10x, ठीक है, प्लस में 25 प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अगर हम इन चीजों को उधर लेके चले जाए, ये 25 प्लस 1 26 को उधर भेज दें तो क्या होगा, माइनस 10x बराबर क्या हो गया, 9 माइनस 26, 9 माइनस 26। अब मैं जरा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है, क्या है, माइनस 10x इक्वल्स 9 माइनस 26, ऐसा आया है वहां पर, ठीक है। तो अगर ये इसको सोल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, माइनस 10x इक्वल्स माइनस 17, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। दोनों साइड माइनस है, हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। x का मान क्या आ गया अब, 17/10, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख दें या आप इसे 1.7 लिख दें, ये डिपेंड करता है कि आप डेसिमल वैल्यू लिखना चाहते हैं या फिर ऐसा ही छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इक्विडिस्टेंस फार्मूला को उपयोग किया जाता है और काफी आसानी से क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने उससे भी छोटे जगह में सोल्व कर दिया है, ठीक है। और ऐसे करते हैं, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को हिंदी में हम कहते हैं संरेखी बिंदुएं, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है भैया,
ठीक है। कोलिनियर, ये हमने लिखा है कोलिनियर पॉइंट, संरेखी बिंदु है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हमने शब्द का मतलब समझ लिया तो हम तो सारे ही कंसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम कहते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आप ले सकते हैं, अगर वो एक ही सीधी लाइन में आता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में आता है, इफ all the given points are in a straight line, then they are said to be कोलिनियर, ठीक है। क्या होता है, अगर बहुत सारे पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने भी पॉइंट हो जाएं, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए भैया, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ये वाले स्ट्रेट लाइन में, ये वाला एकदम सीधी रेखा में, जैसे हमने कह दिया एक पॉइंट यहां है, 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 इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कितना भी पॉइंट दे सकता है, आप जितने बना सको इस पे, ठीक है। हम समझाने के लिए इतने ही बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इतने सारे पॉइंट्स मिला के एक ही सीधी रेखा बना रहे हैं, तो एक सीधी रेखा में जितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट जितने भी मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। वो क्या है, संरेखी बिंदुएं हैं, एक ही रेखा में मिलने वाली बिंदुएं हैं, ठीक है। तो हम संरेखी बिंदुओं को, तो आपके 10th क्लास के सिलेबस में मैक्सिमम 3 ही बिंदुओं के बारे में पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है। हम भी तो 3 ही बिंदुओं के बारे में इक्वेशन निकालेंगे। चलिए, तो हम कहते हैं कि भैया एक सीधी रेखा है जिसपे 3 पॉइंट है, A, B और C, ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये अगर संरेखी है तो इसके बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए भैया। अगर हमने कहा कि ये x1, y1 है, ठीक है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है, तो इसको कोलिनियर होने के क्या संभावनाएं हैं, क्या रिलेशनशिप होने चाहिए कोलिनियर होने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कुछ रिलेशनशिप उसी में दिख रहा है, अब कहोगे भैया दिख तो नहीं रहा, आप झूठ बोल रहे, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहे भैया, आप यहां देखो, हम अगर कहें कि ये जो ए बी है, ठीक है, ये ए बी है, समथिंग हमने कह दिया भैया ये एम मीटर है, कुछ भी मीटर होगा, हमें पता नहीं कितना है, ठीक है। और ये जो बी सी है, भैया ये हमने कह दिया ये एन है, ये क्या कितना है भैया, ये एन है, ठीक। और अगर जैसे ही हम देखते हैं ए सी के ऊपर, ए सी को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भैया ये जो ए सी है ये m प्लस एन होगा सभी स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में। जितने भी स्ट्रेट लाइन बना लो आप, अब हमने ऐसे बना लिया भैया, मैंने कह दिया एक पॉइंट यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है, तो इस कंडीशन में भी देख लो एक ही लाइन में है, तो ए बी प्लस में बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो रहा है, ठीक। तो अगर किसी भी 2 बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस जोड़कर तीसरे बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तीसरे बिंदु के डिस्टेंस के बराबर आ जाए, यानी कि हम कह दें कि ये 3 बिंदुएं कोलिनियर तभी होंगी, एक ही सीधी रेखा में तभी होंगी जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी वाला सेटिस्फाई होगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई अगर हो गया तो हम कहेंगे भैया ये जो पॉइंट आपने ए बी और सी दिया हुआ है ये बिल्कुल एक ही लाइन में मिलते जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब हमारा, अगर आई होप कि आपको कोलिनियर पॉइंट्स के कंसेप्ट को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो मैं बता दूं कि कोलिनियर पॉइंट्स को एक और भी तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे उसका, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही है, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
अपने अगले कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी आपके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैथ्स के कंसेप्ट को सीख सके, क्योंकि मैथ्स की कहानी सबको सुनानी। थैंक यू। प्रभाकर कुमार साइनिंग ऑफ फॉर द डे।